ओम साईं राम। श्री साईं बाबा की भक्ति में ऐसा भाव है जो एक बार उन्हें जान लेता है वो उनका ही हो जाता है। कानपुर में स्थित बाबा के बिठूर मंदिर की बहुत मान्यता है। कहते हैं यहाँ साईं भक्तों की भीड़ हर समय लगी रहती है। यहाँ भक्त बाबा के दर्शन करने आते हैं, जिसके पश्चात वो अपने जीवन में बदलाव महसूस करने लगते हैं। बाबा को जो एक बार देख लेता है वो बाबा के प्रति दिल से जुड़ जाता है। और ऐसा ही कुछ कानपुर के निवासी अंकित तिवारी जी के साथ हुआ। तो आइए सुनते हैं कैसे अंकित जी का विश्वास बाबा पर अटूट होता गया। ओम साईं राम। ओम साईं राम। मैं अंकित तिवारी कानपुर से हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि मेरे जीवन में बाबा का जो अनुभव हुआ, कैसे हुआ, बाबा से कैसे जुड़ा, बाबा से कैसे मिला और मेरे जीवन में बाबा के द्वारा दिए हुए अनुभव और लीलाएं, मेरे जीवन में क्या क्या घटा, मैं ये सब आपके बीच में रखना चाहूँगा। मैं 2005 में अपने व्यवसाय को लेके एक बंदे से मिला था। उसने मुझे बताया कि यहाँ बिठूर में एक साईं मंदिर है। मैंने कहा होगा। तो उसने कहा मैं रेगुलर जाता हूँ, हर थर्सडे को वहाँ जाता हूँ, आप भी मेरे साथ चलोगे? मैंने कहा चलेंगे। मैं घूमने के उद्देश्य से आया हुआ था। मैं नहीं जानता था कौन बाबा साईं, मैं बिल्कुल नहीं मानता था। उसने मुझसे कहा हर थर्सडे को मैं जाता हूँ, आप मेरे साथ चलोगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल चलेंगे। मैं पहले बृहस्पति उसके साथ आया, रेगुलर उसके साथ 2-3 बृहस्पति मैं उसके साथ आया। फिर ऐसा हुआ कि उसका वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया लखनऊ, और बाबा से मेरी ऐसी लगन लग गई कि मैं रेगुलर 2005 से लेके आज 2018 तक मैं रेगुलर हर थर्सडे को बाबा से मिलता हूँ, बाबा के दर्शन करता हूँ, बाबा का आशीर्वाद लेता हूँ। और मेरे जीवन में बाबा का जो अनुभव हुआ, बाबा की जो शक्तियाँ मेरे जीवन में व्यतीत हुई, मुझे अनुभव हुआ कि हाँ सच में बाबा हमारे बीच में हैं, वो आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। हमारे जीवन में 2 घटनाएं हुई। आज से करीब 3 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें कि करीब 8 लोग बैठे हुए थे, जिसमें कि 6 लोग बाबा को बहुत मानते थे और 2 लोग नहीं मानते थे। ये समझ लीजिए जो गाड़ी थी उस करीब 100-110 की स्पीड में होगी, और वह गाड़ी खाई में करीब 5-6 पलटे खा के सीधी हो गई जाके। मैं आपको बताऊं कि मैंने जब गाड़ी पलटे खा रही थी तो मैंने सिर्फ बाबा का नाम लिया हुआ था, मैंने बाबा को याद किया हो, जिसमें कि जितने भी लोग बाबा को मानने वाले थे एक खरोच तक नहीं आई थी, जिसमें कि वहीं जो गाड़ी ड्राइवर चला रहा था वो आईसीयू में चला गया हुआ था। 1 हफ्ते करीब वो आईसीयू में रहा। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो बाबा का आशीर्वाद था मेरे साथ, उन्हीं ने मुझे बचाया। उसके साथ साथ मेरा दोबारा यही 2018 में 1 जनवरी को यही मैं बिठूर से ही जा रहा था बाबा के दर्शन करके, और हमारे पीछे एक व्यक्ति बैठा हुआ था। यही मंधना में ही मेरा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें कि जेसीबी वाले ने टक्कर मारी। मैं जाके काफ़ी दूर पे गिरा जाके, लेकिन मेरे खरोच तक नहीं आई, और पीछे बैठे व्यक्ति के हाथ में फ्रैक्चर हो गया। तब भी मुझे बाबा ही नहीं बचाया। उसके बाद हम अभी करीब जनवरी में शिरडी गए हुए थे।
तो हमारे साथ करीब 5-6 मित्र हमारे गए हुए थे। तो हम लोग त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने गए थे भोलेनाथ जी के। वहाँ से रात में हम लोग 7-8 बजे वापस आए। पूरे दिन की थकावट हो गई थी मेरी। रात में हम जब लेटे तो हाथ में मेरे पेन हो रहा था। उसके बाद मैंने दर्द की दवा ली, थोड़ी देर तो आराम मिल गया। 2 घंटे बाद मुझे पुनः से दर्द चालू हुआ। फिर मैंने एक अपने मित्र से कहा कि बाबा की विभूति मुझे दो, मैं उसको अपने हाथ में मलूँगा। मैंने उसको मला और चंद घंटों बाद मुझे उस हाथ में आराम मिल गया। मैंने उसको दवा रूप में लगाया, बाबा का नाम लिया और मुझे आराम मिल गया। मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे घर में कुछ नहीं था। मैं 2005 से बाबा से जुड़ा हुआ हूँ। 2005 से मैं कंटिन्यू बिठूर आता हूँ। मैं कन्वेंट से आता था पहले। मेरी माता जी, उनकी तबीयत ख़राब रहती थी। मैं बाबा की विभूति उनको रेगुलर लगाता था। धीरे धीरे उनको आराम मिला। घर में सभी खुश हैं, सभी स्वस्थ हैं, सब बाबा की कृपा है। ओम साईं राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।